बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो इनकी बकरियों ने बच्चे दिए हैं और किन किन बकरियों ने दिए हैं। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो है। तो इनको इस बार शौक आया हुआ था मक्खी चीना का, और इन्होंने मक्खी चीना इन बकरियों पे छोड़ा हुआ था। तो उसमें से ये बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो काले बीतल गई हैं, यानी ये रहीम खां बीतल गई। ये 4 बच्चे जो हैं ये मक्खी चीना के आए हैं। तो जैसे कि ये देखें, ओए बकरा लाल चीना सी। हाँ जी, लाल। एक बच्चा लाल चीना है, एक बच्चा काला चीना है, यानी एक माँ पे कलर चला गया। अच्छा, चीना अपना कलर नहीं छोड़ता, यानी अपना जो उसका प्रिंट है ना चीन, वो नहीं छोड़ता। और ये नस्ल जो है ये अपना स्ट्रक्चर नहीं छोड़ती जल्दी। तो जब इनको क्रॉस लेते हैं तो इसमें ये होता है कि प्रिंट मक्खी चीना का आ जाता है, और जो बाकी स्ट्रक्चर वगैरह और नकोड़ और ये चीज़ें हैं ये आ जाती हैं ये बीतल नस्ल की, रहीम खां बीतल नस्ल की। तो ये काफ़ी पुराना चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम चनी गोट और ये बहावलपुर इस साइड पे चले जाएं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ का ट्रेंड। फिरोज़ी कहते हैं ये बीतल को, रहीम खां बीतल को। हमारे इधर होटल कहते हैं, कुछ एरियाज़ में होताल कहते हैं। अच्छा, ये बकरी है जी, ये आप देखें प्योर है बीतल नस्ल रहीम खां की। और ये इसके बच्चे जो हैं ये मक्खी चीना में है। तो इनका नकोड़ ये वो लंबाई बारीकी स्किन की ये सारी ऐसे ही आएगी जैसे ये इसकी माँ की है, लेकिन इनका प्रिंट जो है वो मक्खी चीना हो गया। इसी तरह ये प्योर में है, काले में। इन्हां दी माँ केड़ी है? वो उधर खड़ी है। ये बता रहे हैं जी इसने आखिर तक जो है वो दूध नहीं ड्राई किया, यानी दूध में ये अच्छी बकरी है। तो ये इसके बच्चे हैं। नरमा दी दो में नर ने। अरे वाह वाह वाह। बाबे का ब्लड प्रेशर हाई है जी आज। उसकी वजह यह है कि ये कल परसों ये कल आज ये सुई है मेरे ख्याल में, परसों ये सुई है। तो ये 4 के 4 ही नर आए हैं। तो बाबा कहता मेरा ब्लड प्रेशर आई है। बहरहाल अल्लाह इनके नसीब में करे। ये बच्चे का बड़ा ज़बरदस्त फेस है और बारीकी भी है जानवर में ना, बड़ा प्यारी चीज़ बनेगी। एक पहले मैंने एक वीडियो में एक मेल दिखाया था, वो एक दोस्त है मेरा वो ले गया। तो बड़ा माशाल्लाह कद काठ वाला और ख़ूबसूरत जानवर तैयार होता है इस क्रॉस में। और एक ये बकरी है इनकी, इसमें ये काली वाली मादी है। और ये बकरा गलती से जो है ना वो जो बरबरा होता है वो छूट गया था। तो वो देखे कान भी इसके नाम है, दोगले से अजीब ही नस्ल बन गई है ये। बहरहाल प्रिंट बड़ा प्यारा है ना। नहीं ये है, ये जो नस्लें हैं ना टैडी में जितनी भी हैं, बरबरी बरबरा, ये बहुत तेज़ होते हैं। इनके बच्चे बड़े एक्टिव आते हैं। ये बीतल जो है ये हमें 2 दिन तो इनको पकड़ पकड़ के दूध पिलाना पड़ जाता है। वो पैदा होते हैं घंटे बाद वो बकरी के पीछे भाग रहे होते हैं। बहरहाल जी, अच्छा एक तो ये एक मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, आ गए होगी पहचान। ये जी अपना बकरा है टीपू, और इसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता है दोस्तों को, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ही अपलोड करता रहता हूँ। तो इसका सीन ये था कि ये अभी बारिशों के दिनों में काफ़ी ना वीक होने लग गया था, और मैंने महसूस किया कि जानवर स्ट्रेस बहुत लेता है, यानी बंद जगह पे। तो अभी इसकी फिर ट्रीटमेंट वगैरह तो की, लेकिन उसके बाद भी जानवर जो है ना वो अगर इसे बाहर छोड़ते थे तो बड़ा खुश रहता था, अंदर अगर बंद करते थे इसके केज में तो ये खाना पीना छोड़ देता था। तो अभी फिर थक हार के जो है इसको इधर भेजा है
कि खुली जगह पे तरह घूमें फिरें। और जंतर इनके पास आया हुआ है आजकल, ये फली वाला, तो वो ये अच्छा टिका के खा रहा है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। वरना वीक होता जा रहा था और इसको देख देख के ना मेरे भी बाबे की तरह बीपीआई होता था। ऊपर इसके वो गर्दन वाली जगह पे ज़रा वो खुरली में से खाने की वजह से बाल शाल ख़राब हुए पड़े। वैसे माशाल्लाह जानवर जो है वो अब बिल्कुल ठीक है। तो ये जी वीडियो थी एक छोटी सी, जिसमें आपको बच्चे दिखाए हैं। और चले मैं आपको नंबर भी ले देता हूँ जो नए साथी हैं उनके लिए। बाबर अपना नंबर दोहरा दे है ना, जो कोई पहले दस कुछ फॉर सेल है वे। हाँ जी कि ना जो बच्चियां जो बकरियां समाज देनी दो ने इस पास वालियां। हाँ तो शौक वास्ते ले। हाँ जी शौक वाला कोई बंदा रखना। ओ यार शौक वाला जेड़ा जिन्हें लेना शौक नाल ही लेना है। लेना है और किसी दी वेलने च बांह आई है फिर सेल लाई है तुसी रेट ना मंगदे। शौक वाली चीज है तो बकाया समझिए कोई नहीं जो सेल जरूरी करने लगे। शौक वास्ते जेड़ा लेगा उन्हें दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बहरहाल आपने इसकी बात सुन ली है, आपने इससे रब्ता कर लेना आपको समझ आए तो मैं यही बात बताने लगा था। पहले आप नंबर ले लो। हाँ जी नंबर 10 भी 0307 0307 59 59 34 34 186 59 34 186 0307 ये जी नंबर है भाई का। और मैं ये बताने लगा था कि अगर आपने कभी भी किसी से भी बकरी के बच्चे ख़रीदते हैं तो कम से कम भी वो 3 से 4 माह के हों, उस वक्त ख़रीदें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जानवर को रखना है चराई पे तो फिर आप जानवर ख़रीदें चरवाहे से। अगर आपने जानवर रखना है स्टॉल फीड पे, बड़ा जानवर, मैं बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ जो 6 दांत 8 दांत जानवर होता है, तो फिर आप उसको ख़रीदें स्टॉल फीड वाले फार्मर से। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। इसकी वजह यह है कि जानवर की एक मेमोरी बन चुकी होती है, एक याददाश्त बन चुकी होती है, एक आदत बन चुकी होती है। यही मसला मुझे आया इस बकरे को लेके कि मैंने ये बकरा बड़ा ले लिया टीपू जो है, और जब मैं इसको स्टॉल फीड पे लेके गया तो जो मर्जी डाला है, लेकिन वो जानवर जो है जब तक हम उसे खुला नहीं छोड़ते तो वो स्ट्रेस में रहता है और वो ठीक से खाता पीता भी नहीं है और उसकी उस तरह से सेहत भी नहीं बनती। तो ये टिप भी थी इसमें छोटी सी, और ये आपको जानवर भी दिखा दिए। दुआ में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट चरवाहे के पास। अल्लाह हाफिज़।